नमस्कार, मैं हूं महेश शुक्ला और आप देख रहे हैं लोकतंत्र के रंगबाज, एक ऐसा शो जिसमें हम आपको मिलवाते हैं राजनीति के ऐसे लोगों से जिन्होंने अपराध की दुनिया से आकर के, दबंगई की दुनिया से आकर के खादी पहन ली और अपना एक मकाम बना लिया। कहीं विधानसभा तक पहुंचे तो कहीं संसद तक। उत्तर प्रदेश के अंदर यूं तो एक से बढ़कर एक बाहुबली हुए, लेकिन आज हम एक ऐसे बाहुबली की बात कर रहे हैं जिसने अपने बाहुबल और अपराध के दम पर सत्ता हासिल की और यूपी की विधानसभा से लेकर देश की संसद तक जा पहुंचा। आज लोकतंत्र के रंगबाज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ के पूर्व सांसद और यूपी के एक बड़े बाहुबली नेता रमाकांत यादव की। रमाकांत यादव पर तमाम संगीन अपराध दर्ज हैं, लेकिन राजनीति में पकड़ होने के कारण पुलिस प्रशासन कभी भी इस बाहुबली का कुछ बिगाड़ नहीं पाया। उत्तर प्रदेश के इस बड़े बाहुबली का जन्म 1 जुलाई 1957 को आजमगढ़ में हुआ था। 1984 से 2006 के बीच रमाकांत यादव पर 34 मामले दर्ज हुए थे। रमाकांत यादव पुराना हिस्ट्री शीटर है। आजमगढ़ के दीदारगंज पुलिस थाने में उनकी हिस्ट्री शीट का नंबर है HS 30A, गैंग चार्ट संख्या IRG 10 है। सन 1984 से 2006 के बीच उन पर आजमगढ़, जौनपुर और गोरखपुर में 34 मुकदमे थे। इनमें हत्या और हत्या के प्रयास जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। उन पर SC/ST कानून, गैंगस्टर एक्ट और उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट के तहत भी मामले दर्ज हुए हैं। वर्ष 2009 में जब वह आजमगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी बने तो उस समय उन पर 17 आपराधिक मामले दर्ज थे। रमाकांत यादव इस इलाके के सबसे कुख्यात लोगों में है। वह और उनके भाई जमीनों पर जबरन कब्जे के अनेक मामलों में शामिल रहे हैं। रमाकांत ने अपने रसूख का इस्तेमाल कर अनेक मामलों को रफा दफा करवा लिया। सांसद बनने के बाद भी रमाकांत का आपराधिक इतिहास नहीं थमा। 12 अगस्त 2009 को रमाकांत यादव के खिलाफ आजमगढ़ के फूलपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। इसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। यह मामला रमाकांत यादव और उलेमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल रशादी के समर्थकों के बीच गोलीबारी से जुड़ा हुआ था। रमाकांत यादव शुरू से ही आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहे। आजमगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में रमाकांत यादव पर दर्जनों मुकदमे दर्ज थे। पुलिस प्रशासन से बचने के लिए इस बाहुबली ने राजनीति में आना ही बेहतर समझा। लगभग हर अपराधी जब बड़ा हो जाता है तो कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध और राजनीति का मेलजोल किसी से छिपा नहीं है। रमाकांत यादव ने भी राजनीति में उतरने के साथ ही कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। बात 2014 को लोकसभा चुनावों की है। उस समय रमाकांत यादव बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और रमाकांत के सामने थे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कद्दावर नेता मुलायम सिंह यादव। यूपी में सरकार भी मुलायम की पार्टी की ही थी। मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव उस समय यूपी के मुख्यमंत्री थे। रमाकांत यादव आजमगढ़ का वह कद्दावर नेता जिसने 2014 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव को अपने प्रचार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट और अपना पूरा कुनबा उतारने पर मजबूर कर दिया था। निर्दलीय से राजनीतिक सफर शुरू करने वाले रमाकांत प्रदेश की चारों प्रमुख पार्टियों में रहे हैं। वो सपा, बसपा, भाजपा होते हुए कांग्रेस तक पहुंचे और फिर उसी सपा में शामिल हो गए, जिससे वह 2 बार सांसद और 2 बार विधायक रहे। रमाकांत की गिनती पूरे उत्तर प्रदेश के प्रभावशाली दिग्गज नेताओं में होती है। रमाकांत यादव ने पहली बार बतौर निर्दलीय उम्मीदवार सन 1985 में आजमगढ़ के फूलपुर से विधानसभा चुनाव जीता था। तब से अब तक लगभग 34 वर्ष की राजनीतिक यात्रा में रमाकांत 4 बार विधायक और 4 बार ही सांसद रहे। रमाकांत यादव सन 1989 में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ जिले के फूलपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद वे सपा में शामिल हो गए और 1951 और 1993 में भी निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंचे। बाहुबली रमाकांत जल्द ही सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबियों में शुमार हो गए। सपा ने 1996 के लोकसभा चुनाव में उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा।
रमाकांत ने आजमगढ़ में सपा का परचम लहरा दिया। 1999 में वह फिर से चुनाव जीत गए। 2004 में सपा की साइकिल से उतरकर रमाकांत ने हाथी की सवारी करते हुए जीत दर्ज की। 2009 के चुनाव में वह भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते। 2014 की मोदी लहर में रमाकांत को मुलायम सिंह यादव ने हराया। 2019 में भाजपा से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के टिकट पर भदोही से चुनाव लड़े, लेकिन करारी मात खानी पड़ी। यूपी का ये बड़ा बाहुबली काफी बार पार्टियां बदल चुका है और देश की संसद से लेकर यूपी की विधानसभा तक ये बाहुबली पहुंच चुका है, पर आपराधिक गतिविधियों को इसने नहीं छोड़ा है। यूं तो बाहुबली रमाकांत यादव बसपा से भी सांसद रह चुके हैं, पर 1995 में हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड में भी रमाकांत यादव और उनके भाई उमाकांत यादव को आरोपी बनाया गया था। बेशक रमाकांत मायावती की पार्टी में रहे हों, पर मायावती से उनका विरोध जग जाहिर रहा है। 1995 में हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड ने देश को हिला कर रख दिया था। सपा ने अपनी पार्टी के बाहुबलियों को साथ लेकर लखनऊ गेस्ट हाउस पर धावा बोल दिया था। मायावती उस समय लखनऊ गेस्ट हाउस में अपने कुछ समर्थक विधायकों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा कर रही थी। बताया जाता है कि लखनऊ गेस्ट हाउस पर हमला करने में सपा और बाहुबलियों के साथ रमाकांत यादव भी प्रमुखता से थे। इसके बावजूद जब 2004 के लोकसभा चुनाव में मायावती ने रमाकांत यादव को आजमगढ़ से लोकसभा का टिकट भी दे दिया और रमाकांत यादव चुनाव भी जीत गए, लेकिन मायावती से रमाकांत यादव की नजदीकी ज्यादा दिन नहीं चली। हुआ कुछ ऐसा कि रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव जौनपुर की खुटहन सीट से विधायक थे। उनके खिलाफ आजमगढ़ जिले में एक घर पर जबरन कब्जा करने का आरोप था। 2007 में बसपा अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने उमाकांत को मिलने के लिए बुलाकर अपने आवास के बाहर गिरफ्तार करा दिया था। इसके बाद रमाकांत ने बसपा छोड़ दी थी। माया के साथ संबंधों में किस कदर तलखी थी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान जब अमित शाह ने आजमगढ़ को आतंकिस्तान की धरती बताया, तो पलटवार करते हुए मायावती ने तब भाजपा उम्मीदवार रहे रमाकांत को ही सबसे बड़ा आतंकी बता डाला था। रमाकांत यादव के परिवार के कई लोग राजनीति में, रमाकांत यादव के भाई उमाकांत यादव भी विधायक और सांसद रह चुके हैं। रमाकांत यादव का बेटा भी बीजेपी से विधायक है। राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के बावजूद समय समय पर रमाकांत यादव पर जमीनों को कब्जाने, लोगों को धमकाने के अलावा अन्य आरोप भी लगते रहते। जाहिर है कि एक राजनीतिक हस्ती का मामला होने के कारण प्रशासन भी अधिकांश मामलों में मूक दर्शक बना रहता है। बाहुबली नेता व पूर्व सपा सांसद रमाकांत के पुत्र और वर्तमान भाजपा विधायक अरुण यादव पर लोगों की जमीन कब्जाने से लेकर अधिकारियों से बदतमीजी के कई मामले सामने आते रहते हैं। फूलपुर पवई विधानसभा से वर्तमान विधायक अपने बाहुबल और राजनीतिक रसूख के बल पर अपने ही विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों की जमीन और मकान पर कब्जा करने के आरोप लगते आए हैं। वहीं स्थानीय शासन प्रशासन भी उनके खिलाफ एक भी कदम उठाने से कतराता है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि कोई शिकायत लेकर उनके पिता रमाकांत यादव के पास जाता है तो वह कहते हैं कि मेरा इससे कोई मतलब नहीं है, जबकि उन्हीं के संरक्षण में ये सब हो रहा है। कुछ समय पहले एक पीड़ित शख्स उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राम नरेश यादव के भतीजे और अंबारी ग्राम प्रधान डॉक्टर सुभाष यादव हैं, जिन्होंने पहले स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन इस विधायक के आगे जिला प्रशासन भी उनकी मदद नहीं कर सका। हार कर उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई। विधायक पर आरोप है कि उनके लोगों द्वारा डॉक्टर सुभाष की जमीन कब्जाई जा रही है। हालात ये है कि विधायक और उनके गुर्गे इन्हें इनकी जमीन पर ही कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करने दे रहे, जबकि तत्कालीन डीएम के निर्देश पर एसडीएम ने इनकी जमीन की पैमाइश भी करवाई, जिससे विवाद की गुंजाइश खत्म हो जाए। लेकिन बाउंसरों से घिरे रहने वाले विधायक अरुण कांत यादव के डर से डीएम के सहयोगात्मक रवैये के बावजूद पुलिस और प्रशासन डॉक्टर सुभाष की कोई मदद करने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। रमाकांत यादव और उनके परिवार का दबदबा इतना है कि पुलिस प्रशासन हो या स्थानीय लोग, रमाकांत यादव और उसके परिवार के खिलाफ सभी लोग
बचते ही दिखाई पड़ते हैं। यूपी का ये बड़ा बाहुबली जिस भी पार्टी में रहता है, समय समय पर उस पार्टी के बड़े नेताओं से रिश्ते बिगाड़ भी लेता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बाहुबली के कारनामे भी ऐसे हैं कि कुछ नेता उसे नजरअंदाज कर ही नहीं पाते। एक समय ऐसा था कि रमाकांत यादव मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबियों में हुआ करते थे। 2004 के आसपास रमाकांत यादव ने कद्दावर सपा नेता अबू आजमी के रिश्तेदार की ही जमीन पर कब्जा कर लिया था, जिसके बाद मुलायम सिंह यादव ने जमीन का कब्जा करने के लिए रमाकांत यादव ने जमीन तो खाली नहीं की पर सपा जरूर छोड़ दी, जिसके बाद रमाकांत यादव ने मायावती का दामन पकड़ा और बसपा में शामिल हो गया। 2008 के इस मामले में मायावती ने रमाकांत के भाई और उमाकांत के भाई को अपने सीएम आवास से गिरफ्तार करा दिया, जिसके बाद रमाकांत यादव ने बसपा छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गया। कहा जाता है कि किसी समय पर योगी आदित्यनाथ से रमाकांत यादव के रिश्ते बहुत अच्छे हुआ करते थे। भाजपा में रमाकांत यादव का लाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही दिया जाता है। उनकी गिनती योगी आदित्यनाथ के करीबियों में होती थी। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले रमाकांत ने उन्हें निशाने पर ले रखा था। वहीं बीजेपी के बड़े नेता राजनाथ सिंह के खिलाफ भी रमाकांत यादव समय समय पर विवादित टिप्पणियां करते रहते थे। एक बार फिर से भाजपा के पूर्व सांसद रमाकांत यादव के एक बयान ने यूपी की राजनीति में सनसनी मचा दी। रमाकांत यादव ने राजनाथ सिंह पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि यूपी में बीजेपी की दुर्दशा का कारण राजनाथ सिंह रहे हैं। रमाकांत यादव कहीं नहीं रुके। रमाकांत ने कहा कि राजनाथ तो साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह के साथ मिलकर पीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, जो कि पूरा ना हो सका। वो अगड़ों और पिछड़ों को बांटने का काम करते हैं और यही नहीं, उन्हीं की वजह से कल्याण सिंह को पार्टी से निकाला गया था। साथ ही यह भी दावा किया कि राजनाथ सिंह के आने से यादव और कुर्मी समाज नाराज हो गया है, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। ऐसा माना जाता है कि राजनाथ सिंह और रमाकांत यादव दोनों के रिश्ते सही नहीं है। इससे पहले जब रमाकांत यादव ने अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी तो राजनाथ सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के दबाव के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। तब भी रमाकांत यादव ने मीडिया के सामने राजनाथ सिंह पर निशाना साधा था। कभी सीएम योगी तो कभी राजनाथ सिंह पर निशाना साधना रमाकांत यादव को उस समय महंगा पड़ गया जब 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने आजमगढ़ से रमाकांत का टिकट काट दिया और भोजपुरी स्टार निरहुआ को उम्मीदवार बना दिया। इसके बाद रमाकांत ने बीजेपी का भी दामन छोड़ दिया। रमाकांत यादव का पूर्वांचल की राजनीति में खासा दखल है। विवादित बयानों से रमाकांत यादव यूपी की राजनीति को गर्म भी करते रहते हैं। ये रमाकांत यादव का खुद को खबरों में बनाए रखने का एक कामयाब नुस्खा भी है। हाल ही में इनका भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें इन्होंने कोरोना जैसी महामारी को छलावा बताया था और सीए और एनआरसी से ध्यान भटकाने का कारण बताया था। इस वीडियो को लेकर इनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज हुआ था। रमाकांत यादव ने कहा था कि सरकार कोरोना की अफवाह फैलाकर एनआरसी, सीए, किसान आत्महत्या, बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश रच रही है। देश में कहीं भी कोरोना नहीं है। कोरोना का कोई मरीज आए उसे हम गले लगाएंगे। कोरोना वायरस को झुटलाने और इसे सरकार की साजिश करार देने के बाद शुरू हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद सपा के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रमाकांत यादव बैकफुट पर आ गए। पूर्व सांसद ने केवल अपने बयान से पलट गए बल्कि पूरा ठीकरा मीडिया पर फोड़ दिया। कार्रवाई से सहमे रमाकांत ने वीडियो जारी कर कोरोना को देश के लिए ही नहीं बल्कि विश्व के लिए भी एक बड़ा खतरा बताते हुए सतर्क रहने का सुझाव भी दे डाला। रमाकांत ने कहा कि कोरोना पर मेरे बयान को गलत ढंग से पेश किया गया है। मैंने कहा था कि अगर किसी को कोरोना हुआ है तो उसका इलाज कराकर ठीक किया जाएगा। मैंने खुद लोगों से अपील की है कि कोरोना एक बड़ा खतरा है और लोग इससे बचने के लिए सफाई पर ध्यान दें। पूर्व सांसद के इस बयान को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने
सिधारी थाने में जनता के बीच भ्रम फैलाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं जिलाधिकारी ने रमाकांत यादव को नोटिस भेज वैज्ञानिक तथ्यों के साथ 1 सप्ताह में जवाब देने का निर्देश दिया है। डीएम ने नोटिस में कहा कि बयान से जनमानस में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। उस वक्त कथन कोरोना के संक्रमण के रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपायों के क्रियान्वयन में व्यवधान उत्पन्न करने वाला है। अपने कथन के समर्थन में कोई वैधानिक तथ्य हो तो लिखित रूप से साक्ष्य 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा माना जाएगा कि आप कोविड-19 बीमारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु सुरक्षात्मक उपायों के क्रियान्वयन में व्यवधान डाल रहे हैं, जनमानस को दुष्प्रेरित कर रहे हैं और आम जनजीवन को खतरे में डाल रहे हैं। यह बातें अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि उन्होंने अपने नाम को भी परिवर्तित करके शूद्र रमाकांत यादव रख लिया था। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि ना वो वैश्य है, ना वह क्षत्रिय है और ना ही वह ब्राह्मण है, इसलिए हम शूद्र में आते हैं और आज से हमारा नाम शूद्र रमाकांत यादव रहेगा। यह मामला भी काफी चर्चाओं में रहा। रमाकांत यादव ने कहा कि अपने नाम के आगे शूद्र जोड़ लिया है। इस दौरान उन्होंने लोगों से कहा कि वह अपील करते हैं कि सभी लोग अपने नाम के आगे शूद्र जोड़ें। रमाकांत यादव ने हाथों में बंधा कलावा काटते हुए कहा कि यह रक्षा सूत्र गुलामी का प्रतीक है, वह इस गुलामी की जंजीर को काट रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों से यह अपील करते हैं कि अपने हाथों में रक्षा सूत्र न बांधे। आज हमें हिंदू के नाम पर बरगलाया जा रहा है, जबकि हमें हिंदू नहीं माना जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने कई किताबें पढ़ी हैं, इतिहास पढ़े तो साफ पता चलता है कि समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में बटा था। आज लोगों को खुद को शूद्र कहने में शर्म आती है। रमाकांत ने कहा कि वह लोगों से अपील करते हैं कि समाज की खातिर अपने नाम के आगे वर्ण जोड़े। रमाकांत ने लोगों से कहा कि वह मंदिर न जाएं, वहां पर लोगों को ठगा जाता है। रमाकांत यादव यूपी के एक प्रभावशाली नेता रहे हैं। वहीं उनके भाई उमाकांत का भी नाम एक कुख्यात अपराधी के तौर पर लिया जाता है। रमाकांत यादव ने अपने साथ साथ अपने भाई को भी राजनीति में भली भांति स्थापित कर दिया। उमाकांत यादव भी कई बार विधायक और एक बार सांसद रहे हैं। उमाकांत यादव पर दर्जनों संगीन आपराधिक मामले दर्ज रह चुके हैं। ऐसा कहा जाता है कि पूर्वांचल में रमाकांत यादव से बड़ा बाहुबली उमाकांत यादव को माना जाता था। उमाकांत यादव पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज थे और 1991 में पहली बार उमाकांत यादव ने राजनीति शुरू कर दी थी। बसपा से विधानसभा का टिकट मिला था और मौके का लाभ उठाते हुए उमाकांत यादव ने जौनपुर के खुटन से पहली बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद राम मंदिर लहर के बाद बीजेपी के उफान को रोकने के लिए सपा व बसपा ने 1993 में गठबंधन किया था और गठबंधन के तहत उमाकांत यादव को फिर से विधानसभा का टिकट मिला था। इस बार भी उमाकांत यादव ने खुटन से चुनाव जीतकर अपनी बादशाहत कायम की थी। इसके बाद 1995 में बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड हुआ, जिसमें रमाकांत के साथ उमाकांत यादव को भी आरोपी बनाया गया था। सपा व बसपा का गठबंधन खत्म होते ही उमाकांत यादव ने सपा ज्वाइन कर ली थी। इसके बाद हुए चुनाव में उमाकांत यादव फिर से विधायक चुना गया। 3 बार से विधायक चुना गया उमाकांत का राजनीति में वर्चस्व के साथ क्षेत्र पर भी प्रभाव बढ़ने लगा था। उमाकांत यादव ने सपा छोड़ने के बाद बीजेपी व जदयू गठबंधन से वर्ष 2002 में खुटन से ही विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन बसपा प्रत्याशी शैलेंद्र यादव ललाई ने उमाकांत यादव को पटकनी दे दी थी। इसके बाद उमाकांत यादव ने बसपा का दामन थाम लिया था और वर्ष 2004 में पहली बार मछली शहर सीट से सांसद बना। इस चुनाव में जेल में रहते हुए भी बाहुबली नेता ने बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केशरीनाथ त्रिपाठी को मात दी थी। इसके बाद उमाकांत यादव का राजनीतिक करियर कुछ खास नहीं था। उमाकांत यादव का आपराधिक रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। जमीन कब्जा करने के आरोप में जौनपुर की अदालत ने उमाकांत यादव को 7 साल की सजा सुनाई थी। कभी समाजवादी पार्टी में न जाने की कसमें खाने वाले रमाकांत यादव 2019 में भदोही लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बुरी तरह से वो ये चुनाव हार गए।
अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए रमाकांत यादव ने दोबारा सपा का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार अखिलेश यादव की पार्टी में शामिल हो गए। कभी रमाकांत यादव ने कहा था कि वो कभी भी सपा में नहीं जाएंगे, कि वे तो क्या उनकी लाश भी सपा में कभी नहीं जाएगी। लेकिन राजनीति में कब क्या हो जाए कोई कह नहीं सकता। लेकिन अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए रमाकांत यादव एक बार फिर सपा के दरवाजे पर आ गए। वहीं नई सपा का दावा करने वाले अखिलेश यादव ने भी रमाकांत यादव को लेने से पहले अपनी राजनीति के बारे में सोचा, क्योंकि कभी डीपी यादव और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों को सपा में शामिल किए जाने का पुरजोर विरोध करने वाले अखिलेश यादव ने रमाकांत को सपा में शामिल क्यों कर लिया। पूर्वांचल की राजनीति पर पकड़ रखने वाले लोग बताते हैं कि 2019 में बेशक भदोही सीट से लोकसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाले रमाकांत यादव 2014 में आजमगढ़ में मुलायम सिंह यादव के सामने अपनी राजनीतिक हैसियत दिखा चुके हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में सपा और मुलायम सिंह यादव के पसीने छूट गए थे रमाकांत यादव को चुनाव हराने में, क्योंकि अब अखिलेश यादव खुद आजमगढ़ से सांसद है। वहीं रमाकांत यादव भी आजमगढ़ से ही तमाम बार चुनाव जीत चुके हैं। ऐसे में सपा में शामिल कराकर अखिलेश ने अपना ही रास्ता साफ कर लिया, क्योंकि अब रमाकांत यादव अखिलेश के रास्ते में नहीं आएंगे। वहीं सपा में शामिल होकर रमाकांत को भी राजनीतिक रूप से एक संजीवनी मिली है। आज अपने घर में, अपने परिवार में आने के बाद अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो रही है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर है, आज मैं देख रहा हूं जो देश के हालात हैं, राजनीतिक समस्याएं हैं। आज पूरे देश का नौजवान, पूरे देश का किसान, मजदूर एक आशा भरी निगाह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी की तरफ बहुत आशा भरी निगाह से देख रहा है। अबू आसिम भाई ने बहुत प्रयत्न किया है और आदरणीय अध्यक्ष जी ने आशीर्वाद देके बुलाया है। मैं विश्वास केवल दिलाने आज खड़ा हूं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक सिपाही के रूप में जहां भी आप कहेंगे वहां रमाकांत यादव हमेशा आपको ताकत देने के लिए खड़ा रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, अबू आसिम भाई जी का हार्दिक स्वागत करते हुए, और जो सभी लोग हम लोगों के साथ सम्मिलित हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। खास करके हमारे मुतुल्ला भाई आए हुए, उन्होंने भी ज्वाइन किया पार्टी में, उन्हें भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। साथ साथ आप सभी लोगों का प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस। यूपी का ये बड़ा बाहुबली अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुका है। कई बार विधायक और सांसद रहा ये बाहुबली दरअसल अब नई राजनीतिक जमीन तलाशने में लगा हुआ है। सपा में आने के बाद रमाकांत यादव की वो तलाश पूरी होती तो दिख रही है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि वो कितने दिनों तक सपा में टिके रहते हैं। उनका इतिहास रहा है कि वो एक पार्टी के साथ बहुत लंबे समय तक रहते नहीं हैं। लोकतंत्र के रंगबाज में आज के एपिसोड में बस इतना ही। हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और लोकतंत्र के बाहुबली की रोचक कहानी लेकर। तब तक संसद और सांसदों के अपडेट्स लेने के लिए आप देखते रहिए पार्लियामेंट्री।